व्हाट्सअप गाइस, काफी टाइम से आप लोग कह रहे थे ना, कंप्लेन आ रही थी हाँ, कि horror- हॉरर वीडियोस नहीं ला रहे। हाँ। तो आज आपके लिए हॉरर स्टोरी लेके आए हैं फ्रॉम द चैनल खूनी मंडे। और जो स्टोरी है वो है छोरी हॉरर स्टोरी, सच्ची कहानी छोरी, जो मतलब अमेजोन प्राइम पे भी आ चुकी है हाँ, मूवी। नुसरत तो नहीं देखी तो भाई देखना, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो आज स्टोरी देखते हैं किस तरीके से, क्योंकि खूनी मंडे का स्टाइल बहुत नेक्स्ट लेवल है, चिलिंग वाइब्स होती है इनकी हाँ, और जो स्टोरी एनिमेशन होती है तो साथ में जो है सच्चा। फटाफट से लाइक, सबसे पहले लाइक कर दिया करो ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। जितनी ज्यादा लाइक्स करोगे, कमेंट करोगे, comment उतना और करोगे, लोगों तक हाँ। पहुंचेगी। तो लेट्स गेट इन द वीडियो। 1 2 3 गो। खूनी मंडे कितने दिनों बाद रिएक्ट कर रहे हैं। खूनी मंडे और अमेजॉन प्राइम वीडियो साथ मिलकर लाए हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी, छोरी हॉरर स्टोरी। तो आइए शुरू करते हैं। पैदा होने के बाद से वीरेन पहली बार अपने माँ बाप के साथ अपने गांव अपनी दादी से मिलने जा रहा था। 9 साल के वीरेन ने हमेशा से अपने मम्मी पापा को गांव जाने की बात पर लड़ते देखा था। इस बार भी उसकी मम्मी उनके गांव जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर वीरेन की जिद थी कि उसे अपनी दादी से मिलना था और अपना गांव देखना था, और इसीलिए उसकी मां जैसे तैसे इस बार मान गई। गांव में घुसते ही वीरेन को कुछ लड़कियां खेतों में खेलती हुई दिखीं। जो कि वीरेन को देखकर एकदम से शांत हो गईं और उसे गुस्से से घूरने लगी। वीरेन को भी बहुत अजीब लगा। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचे। उनके घर में आते ही वीरेन की दादी ने उसे सीने से लगा लिया। वीरेन की दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वीरेन भी गांव में आकर बहुत खुश था, लेकिन उस रात से सब कुछ बदलने वाला था। उस रात जब सब सो रहे थे तो वीरेन को अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। एक उसकी ही उम्र की छोटी सी लड़की उस खिड़की को नॉक कर रही थी। वो उस खिड़की के पास गया और उस छोटी लड़की से बात करने लगा। उस बच्ची ने वीरेन से पूछा कि क्या वो उसके साथ लुक्का छुपी खेलेगा। का चुप्पी। ये सुनकर 9 साल का वीरेन एक्साइटेड हो गया और तुरंत ही मान गया। जैसे ही उस छोटी लड़की के साथ खेलने के लिए वीरेन बाहर गया, वीरेन को देखकर वो बच्ची वहां से भागकर कहीं जाकर छुप गई। वीरेन भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। जंगल रात के अंधेरे में वीरेन उसे ढूंढते ढूंढते खेतों के बहुत अंदर तक चला गया था। ओ भाई साहब। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। चलते चलते वीरेन एक पुराने कुएं पर आ गया। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था, वो कुएं के अंदर से निकली और वीरेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल बदलने लगा। उसके शरीर की स्किन पूरी तरह सड़ने लगी और आंखें सफेद हो गईं। वो वीरेन को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी। वीरेन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वो भागने के लिए जैसे ही पलटा, उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उस कुएं और वीरेन के आसपास ढेर सारी छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थीं। कितनी सारी आत्माएं। बंदे का एकदम वो वही लड़कियां थीं जिन्हें गांव में आते हुए वीरेन ने खेलते देखा था। उन सब के शरीर की स्किन सड़ी पड़ी थी। वो सब लड़कियां एक एक करके उस कुएं में कूदने लगीं। कुछ ही मिनटों में वीरेन की आंखों के सामने ही ढेर सारी छोटी लड़कियों की आत्माएं उस कुएं में कूद गए। मगर वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था, वो अभी भी वहीं खड़ी थी और उसी को देख रही है। वीरेन वहीं खड़ा डर के मारे उसे देखता रहा और अचानक से वो लड़की तेजी से वीरेन के पास आई और उसके आर पार हो गई। उसके अंदर ऐसा होते ही वीरेन मानो उसके वश में आ गया था। उसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई और वीरेन शांत होकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही वीरेन सीधा अपनी दादी के कमरे में गया और उन्हें नींद से उठाकर
उनसे अपने साथ चलने की जिद करने लगा। दादी को इतनी रात में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने पोते की बात सुनकर उसके साथ चल दी। वीरेन अपनी दादी का हाथ पकड़े उन्हें घर से बाहर ले जाने लगा। घर से बाहर। वहीं दूसरी तरफ वीरेन की मां की नींद खुली और वीरेन को बेड पर ना देखकर वो परेशान हो गईं। उन्होंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो वीरेन और उसकी दादी खेतों की तरफ जा रहे थे। वीरेन की मां ये देखकर बहुत ज्यादा डर गईं और वीरेन के पापा को नींद से उठाकर उनके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों वीरेन का पीछा करते हुए उसी कुएं पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने देखा कि वीरेन की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने अपनी दादी का गला पकड़ा हुआ था दादी। और इससे पहले कि वीरेन के मम्मी पापा उसे रोक पाते, मार दी। उसने अपनी दादी को कुएं में फेंक दिया था। भाई वीरेन का ऐसा रूप देखकर उसके मम्मी पापा हैरान थे। दादी को कुएं में फेंकते ही वीरेन बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसकी दादी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी दादी कुएं के पानी में कहीं खो सी गई थी। अगले दिन वीरेन की मां ने एक पंडित को बुलाकर वीरेन का झाड़ा कराया। वीरेन जैसे ही होश में आया, वो अपनी मां को देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसे कुछ ऐसा पता था जो वो उन्हें बताना चाहता था। वीरेन ने अपनी मां को बताया कि पिछली रात एक लड़की ने उसे खेलने बुलाया था। वो लड़की और कोई नहीं, वीरेन की बहन थी, जिसे पैदा होते ही उसकी दादी ने गला घोटकर उसे कुएं में फेंक दिया पैदा था। होते ही दादी ने ऐसा गला- करने के बाद दादी ने सबको बताया था कि कोई गांव वाला उनका बच्चा चोरी करके ले गया था। लेकिन सबको सच्चाई ये तो बता ये दिया थी कि उस गांव में शुरू से ही यही चलता आया है। अच्छा, अगर किसी के घर में पहली संतान लड़की होती थी तो मार तो उसे मारकर गांव के उसी कुएं में फेंक दिया जाता था। भाई उसकी दादी भी लड़का चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस छोटी सी लड़की वो को मार दिया। मार डाला। ये सब कुछ वीरेन की बहन ने उसे तब बताया जब उसने वीरेन को अपने वश में कर लिया था। जो पोजेस किया था। उस दिन के बाद वीरेन के पेरेंट्स ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वीरेन को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। हमारी सोसाइटी भी अपने अंदर कई काली और भयानक प्रथाएं छुपाए हाँ, बहुत बैठी जगह है। है गांव में। ये उन्हीं है में ना? से एक है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल fetus यानी लड़की पैदा होते ही उसे मार डालना। मार डाल। इस भयानक प्रथा और इसके पीछे छुपे खौफ की एक झलक पाने के लिए देखिए Amazon ओरिजिनल मूवी छोरी, स्टारिंग नुसरत भरूचा एंड स्ट्रीमिंग एक्सक्लूसिवली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। ये है, मतलब बहुत अभी भी कुछ गांव हैं ऐसे, मतलब गांव क्या, बहुत सारे शहर में भी, मतलब जो लोग हैं जिनकी अभी भी वही सोच है। बहुत सारे और लोग ये की अभी बहुत सोच है। सीरियस इशू है, बहुत कहीं ना ज्यादा। मैं तो ये कहता हूँ, देखो कई लोग ये सोचते हैं कि लड़की हो जाएगी तो उन पे बोझ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप खुद को इतना काबिल बनाओ ना कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपको डिपेंड ही ना होना पड़े किसी के ऊपर है। आप अगर जिंदगी भर काम कर रहे हो तो आप अपने आप को बैकअप ऐसे कर लो कि वो आपको इमोशनली सपोर्ट करे। आप सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट सोचोगे तो मैं यार पता अभी 1-2 दिन पहले ही बोल रही थी, मैंने कहा जैसे लड़कियों को मतलब मार रहे हैं ऐसे ही कई बार, मतलब प्रेगनेंसी टाइम में वो कर देते हैं। और जैसे वो है ना, वो जो चेक कराते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह से, एक तो सबसे पहले तो वो गलत चीज वो तो बैन है, वो बैन वैसे ही है, बैन है, लेकिन फिर भी हाँ, कई बार कराते हैं लोग, इलीगली करा लेते हैं लोग, जो फीमेल कि फीटिसाइड बहुत बड़ी बहुत चीज है। बड़ा गांव आज भी जो major issue है एक रूरल तरह से। एरियाज है वहां पर आज ऐसी भी चीजें करते हैं, पुरानी सोच है, अंधविश्वास, मैंने अंधविश्वास से चलती हैं सारी चीजें, मतलब वो बहुत ये ज्यादा कि हुआ अब है। तो रूरल एरियाज में भी सब लोग समझ गए, हर चीज हर एक इंसान मानता है। तो बेटी बच्चा और बेटी पढ़ाओ वाली चीज भी चल रही है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसी है जहाँ पर इन चीजों पे क्या बोलते मतलब हैं, बेटियां कम हो जाएंगी, मतलब लड़कियां कम हो जाएंगी, लड़के ज्यादा होंगे तो क्या, मतलब शादी कहाँ से करोगे?
वो वाली चीज भी है, मतलब क्या ही लेकिन करोगे लोगों को ये आगे? लगता है नहीं, लोगों को ये लगता है कि क्या बोलते हैं लड़की होगी तो उन वो आगे का बोझ सोच बन रहे हैं, बोझ जाएगा बन या जाएगी क्या ये है, करना लड़का होगा तो घर संभालेगा। और कितने कितने वो ऐसे हैं कि लड़कियां घर संभाल रही मेरा है, तो कहने का पेरेंट्स को मतलब है रख कि रही है। खुद घर संभालो ना, और अपने आप को फाइनेंशियली इतना कैपेबल कर लो हाँ। कि बचपन में आप जब आप उस एज में भी आते हो तब भी आप रिलैक्स हो फाइनेंस, क्योंकि आज पता है खौफ ये नहीं है लोगों में आज भी जो ये ना ये बच्चों वाला जो ये फीमेल फिटिसाइड इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बुढ़ापे में कौन संभालेगा हमें फाइनेंशियली, हाँ। इमोशनली से ज्यादा फाइनेंशियली। भाई अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ ना कि वो फाइनेंशियली रहे, इमोशनली आपको सपोर्ट करे, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो रिश्ते बहुत जल्दी बिगाड़ते हैं, हर चीज होती है। इसी चीज को लेकर और सबसे मेरा तो मकसद यही है कहने का भाई साहब, फीमेल फिटिसाइड बहुत गलत है, हर एक बहुत इंसान को ज्यादा यार, जीने का हक बच्चा है। तो बच्चा है। हाँ, मतलब और ये- कैसे इतने छोटे से उसको, और कई लोग तो ऐसे क्रियाएं भी करते हैं कि अगर उसको कर दिया ऐसा तो फिर आपका अगला, फ्यूचर हाँ, अच्छा होगा, अब फिर लड़का फ्यूचर या होएगा। हाँ, अगला मूवी जरूर नहीं, देखना, हमने देखी है छोरी मूवी और बहुत ही बहुत ही नेक्स्ट सही। लेवल। बहुत से लोग ऐसे भी acting करते हैं, पता है वो क्या कर देंगे इसी चक्कर में, जैसे पॉपुलेशन वाले कि वो लड़कियां पैदा करते हैं, मतलब होते हैं, तो फिर वो ये देखेंगे कि मतलब लड़का कब होगा। हाँ, लेकिन खूनी मंडे, हैट्स ऑफ टू हिम फॉर क्रिएटिंग सच एन अमेजिंग और एनिमेटेड जो वेब। हाँ, जैसे देखा था Animated जैसे वो एकदम चेंज होती है शक्ल या स्किन एकदम से हर चेंज होती है। एक चीज, आवाज, म्यूजिक, बैकग्राउंड, बहुत हर ज्यादा। एक चीज गजब होती है खूनी मंडे के बताने का स्टाइल, हर एक चीज। एंड रियली अप्रिशिएट दिस Amazon प्राइम और खूनी मंडे ने मिलके ये चीज एक मैसेज के साथ ये वीडियो नो डाउट बहुत अच्छी थी। हॉरर जिनको पसंद है उनको एंजॉय करने को मिला, लेकिन साथ एक मैसेज भी मैसेज भी मिला था। सोसाइटी के लिए भी एक। तो एंड आई एम श्योर आप लोग को वीडियो देख के काफी मजा आएगा। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे वीडियो तो आप और सजेस्ट कर सकते हो, आप सजेस्ट करते हो तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोग जब लाइक करते हो। तो बाय, टेक टेक केयर।